4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने पिछली खबर में आपके सामने एक सरसरी सी बात कही थी कि 20 लोगों को केजरीवाल ने टिकट नहीं दिया, 8 छोड़ करके बीजेपी में चले गए। इससे पहले भी लोग बीजेपी में, वो गौतम करके थे कोई, एक वो कपिल मिश्रा है, पहले से ही भाजपा में है। समझ में एक बात ये नहीं आती कि जो भी नेता कोई पार्टी छोड़ता है वो भाजपा में क्यों जाता है। मतलब अगर वो आम आदमी पार्टी में है या वो कांग्रेस में है या समाजवादी पार्टी में है या ममता बनर्जी या किसी भी है, वो बीजेपी की मानसिकता से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोनों की राजनीति करने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। लेकिन जो भी टूटता है, एक तो ये समझ में नहीं आती उनकी प्लानिंग एक साथ कहाँ हो जाती है। उनके जो लेटर्स होते हैं, रिजाइनिंग लेटर, उसमें भी लैंग्वेज लगभग एक सी होती है। इन 8 विधायकों के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और देखने की बात यह है कि केजरीवाल के नाम पे जीतने के बाद अचानक इनका पूरा 360 कोण पर जो है ना, पूरा का पूरा दिमाग घूम जाता है। भाई आप बीच में कांग्रेस में चले जाओ, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ लो, या कुछ कहो कि साहब मेरे दिमाग की कोई पार्टी नहीं है, मेरा जो मानसिक लेवल है उसके हिसाब का कोई हिंदुस्तान नहीं है। पहले तो केजरीवाल के उस जादू ने, जो जादू चल रहा था 14, 19 में भी और 20 में भी तमाम जगहों पर, उस जादू ने ही जिता दिया था इनको, वरना कोई जानता भी नहीं था। कैसे कैसे लोग पकड़ करके लेकर आए केजरीवाल, पंजाब हो या दिल्ली, और मिनिस्टर बना दिए और विधायक बना दिए। लेकिन जिस तरह से मोदी जी के नाम से पूरे देश में लोग जीते हैं ना, किसी को नहीं जानता कोई। याद रखिएगा मेरी बात, मोदी जी के नाम से, गुजरात के नरसंहार से और मोदी जी के हिंदुत्व के एजेंडे से ऐसे ऐसे लोग जीत करके आ गए जिनकी शक्लें पड़ोसी ने कभी नहीं देखी होंगी। ऐसे में केजरीवाल ने अमीर और गरीब की खाई को बड़ा करते हुए जब गरीब लोगों के तबके के बारे में बात की तो बहुत सारे लोग के दिल दर्द धुल गए। ये अल्फाज मेरे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा चावल या गेहूं खरीदते समय कुछ कंकड़ तुल जाती हैं, ऐसे ये लोग भी चावलों के भाव तुल गए। अदरवाइज इनकी कोई पोजीशन थी नहीं। हाँ, बाद में विधायक बन गए, थोड़ा सा पोजीशन बन गए तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से केजरीवाल ने जो 20 लोगों के नाम काटे, 20 उसमें से 8 तो जा चुके हैं, बाकी जाने की बात है। बात यह है दोस्तों कि ठीक इलेक्शन के समय, बिल्कुल टिकट कटे हुए तो महीने हो गए, लेकिन ऐसे समय में जाना और प्लानिंग के साथ जाना, और ऐसे समय में बजट में मिडिल क्लास को ये ऑफर देना कि आपको 12 लाख रुपए पर ईयर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। मोदी जी चाहते क्या है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सारा तंत्र मोदी जी खुद, और पूरा का पूरा, एक आपने सुना था ना कि वो जावेद अख्तर के लिखे हुए डायलॉग थे शाहरुख खान की फिल्म में कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सितारे भी साजिश करते हैं मिलाने की। यहाँ सारे सितारे, चुनाव आयोग हो, ये बजट के ये ऑफ़र हो, या सारे तोड़ना हो पार्टी को, ये सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तब जब मोदी जी चाहते हैं। जब किसी पार्टी या नेता को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो सारे काम फिर ईज़िली, बहुत ही मौके के साथ, टाइमिंग के साथ होते चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से इतना बड़ा डर है मोदी जी को, उनको मालूम है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो शायद थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन केजरीवाल नाम का जो व्यक्ति है, ये ऐसा जोशीला व्यक्ति है कि इतनी बीमारी होने के बावजूद भी ये तमाम एंकर्स को चुप कर देता है। चुप नहीं करता है। बहुत सारे टीवी तो मेरे कपड़े उतारते हुए देखा है। अंग्रेजी के एक चैनल पर बैठे थे केजरीवाल अभी 2-4 साल पहले। आप यकीन मानिए, बड़ा चर्ब ज़बान रिपोर्टर था। ये अंग्रेजी के 10-30 डायलॉग बोल के वो इनकी ज़बानों में आ जाते हैं। जैसे कभी कभी आप क्रिकेट की कमेंटेटर की सुन लेंगे, व्हाट अ पीस ऑफ द फील्डिंग, व्हाट अ पीस ऑफ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके मुंह पे चढ़ी हुई हैं। नई नई बातें नहीं लाते हैं, क्योंकि अंदर यहाँ होगा कुछ नया तो लाएंगे। खैर, तो वो बड़े बड़े एंकर्स को, बड़े बड़े लोगों को धता बताते हुए नज़र आए, और केजरीवाल ने हकीकत में मुकाबला किया। कि मैंने रिपोर्ट भी बनाई है कि अगर ये हार गए तो और ज़्यादा नुकसान पैदा करेंगे। हो सकता है मोदी जी इनको इसी वजह से जिता देंगे, यार दिल्ली में ही बिजी रहें। लेकिन केजरीवाल को और उसकी पार्टी को इस प्रकार से ख़त्म करने का प्रोग्राम नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उनको मालूम है कि देश के अंदर
मेरा जनाजा अगर कोई निकालेगा, मैं किसी नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक महान मानव की बात समझिए पार्टी का, या तो उसमें संभावना ज़्यादातर केजरीवाल में है। केजरीवाल उन तमाम झूठों को, संजय सिंह क्या शानदार नेता हैं, वो कोरोना के दौरान भी इनकी तमाम जो चोरियां थीं, जो आपको और मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें क्या मालूम, वो बाकायदा उसके अंदर खरीदो फरोख्त में जो डकैतियाँ लग रही थी उसको उजागर कर रहे थे। ये बात दीगर है कि हमारी बड़ी मोटी चमड़ी हो गई है, लिहाजा हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम बदस्तूर किया है। इलेक्शन से पहले जो चुनाव आयोग की हवा निकाल दी है केजरीवाल ने, वाकई ज़बरदस्त काम है। चोरी से पहले ही चोर चोर के जो नारे लगा दिए हैं तो चोर ठिठक गया होगा। मैंने बनाया था प्रोग्राम कि कांग्रेस के पास बड़ा शानदार टाइम है लिटमस टेस्ट करने का, क्योंकि चोर को चोरी से रोक दिया केजरीवाल ने। अगर वो आरोप ठीक है तो किसको कह रहा हूं आप जाने, तो यहां पर कुछ कर नहीं पाएंगे वो तंत्र। तो आपको पता चल जाएगा कि जमीन के अंदर दरअसल हमारी स्वीकार्यता क्या है। खैर, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि मोदी जी चाहते हैं कि ये वाली पर्सनैलिटी राइज ना हो, लेकिन वो तो निकल चुका है। एक मिसाल है, मैं केजरीवाल को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां होता ही है कि पकड़ लेते हैं बात कि बिल से निकल चुका है वो आप निकल चुका, अब नहीं रोक सकते आप उनको। और दूसरी बात, आपके स्कूल से पास आउट बताया जाता है, कोई कहता है कि छोटा रिचार्ज, कोई कहता कुछ, आरएसएस को लेटर भी लिख देते हैं। और आरएसएस के कार्यकर्ता जैसे हरियाणा में और बम्बई में, महाराष्ट्र में बता रहे थे कि अपनी जो बांध करके आ गए, सारी लग गए गलियों में। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि दिल्ली में चुनाव ये काम कर रहा है। बहरहाल मोदी जी लड़ रहे हैं और अकेला केजरीवाल है जो उनसे लड़ रहा है, और मोदी जी दिल्ली चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी को मालूम है कि इस आदमी का अगर ये कद बढ़ता चला गया तो ये पूरे देश में घूमेगा। मैंने कहा था हारने की स्थिति में ज़्यादा घूमेगा, लेकिन अगर जीत गया तब भी ये मैसेज जाएगा कि एक अलग विचार, एक अलग पार्टी, एक अलग सोच जो आम आदमी पार्टी की है, उसके विधायक कितने इस्तेमाल करते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मोदी जी को, मोदी जी की पर्सनैलिटी को। क्योंकि देखिए, आप तमाम हिंदुस्तान में आप नज़र मारिए, मोदी जी सर्वोपरि नज़र आते हैं नेताओं के रूप में, और इनकी भारतीय जनता पार्टी में भी आते होंगे, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पूरे उसमें देखेंगे तो उसके बाद राहुल गांधी का नाम आता है। मैं अमित शाह की बात उनकी पार्टी में कर सकता हूं, लेकिन अगर आप विपक्ष की बात करें उधर राहुल गांधी का नाम नज़र आता है। इसके बाद अगर किसी का नाम नज़र आता था तो ममता बनर्जी, लेकिन वो मालूम ही नहीं किस वक्त क्या कह दें। नीतीश कुमार ने अपना बेड़ा घर खुद कैसे कर लिया पूरा देश जान रहा है। इसके बाद केजरीवाल का ही नाम आता है। बहुत छोटी सी पार्टी है, कोई वो भी नहीं, लेकिन लोग इस बात में सोचते हैं ज़रूर कि यार ये आदमी भी तो बन सकता है, इसने भी तो कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज करके दिखाया दिल्ली में। इस बात का डर है कि भाई राहुल गांधी को तो हम संभाल लेंगे, बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, बहुत खुल करके हमला नहीं करते हैं, पार्टी भी थोड़ी सुस्त रहती है। केजरीवाल तो एग्रेसिव आदमी है, भले ही उनका पूरे पैन इंडिया के अंदर वो ना हो, लेकिन गुजरात में लड़ते हैं, सीट भी निकाल रहा है। पंजाब उन्होंने हथियाई ली, हथियाना मतलब चुनाव के अंदर ये शब्द बोले जा सकते हैं। तो केजरीवाल को और उसकी पार्टी का ख़त्म करना मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस जंगल में 2-3 शेर और हो जाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।